मॉर्निंग के टाइम पे फटाफट से रेडी होकर राजा बाबू बनकर हम निकल जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का नेटिव स्पीकर DRS के ब्लॉग में स्वागत है। मैं एक फार्मासिस्ट हूं जो कि दवा दुकान पर काम करता हूं, जिसमें रिटेल प्लस होलसेल दोनों है। मैं 15 से 20 मिनट के रास्ता जो कि मेरे घर से मेडिकल स्टोर तक की है, वो फटाक से तय कर लेता हूँ। फिर आपको दिखाऊँगा A to Z सब कुछ इसी चैनल में, इसी ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। बस आपको एंड तक बने रहना है। जो भी फार्मा रिलेटेड ब्लॉग वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ इसी चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो फार्मा रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सके, है ना, ब्लॉग मिस ना कर सके, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड चलिए चलते हैं फटाक से, और फिर आपको दिखाएंगे आज अपन क्या क्या करने वाले हैं। और अपन अभी पहुंच गए हैं भाई साहब, ये पहुंचने वाले हैं अपन उखरी। ये ना, ये इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है, बस इनकी भाई साहब ये जो राजा राम करके बस गई निकली ना अभी, ये पेट्रोल पंप वालों की 2 बसें हैं, 2 से 3 बसें हैं। मतलब समझ रहे हो, तरक्की पेट्रोल पंप भी है, फिर उनने धीरे से बस भी ले ली, और फिर और भी बिजनेस, समझ रहे हैं ना। मतलब इनकम का सोर्स मतलब पर्टिकुलर एक ना रह के 2 से 3 4, जितने ज़्यादा इनकम के सोर्स रहेंगे ना भाई साहब, उतना ज़्यादा ही आई थिंक सो प्रॉफिटेबल रहेगा। और ये क्या हुआ, कुर्सी को क्या हाल, मतलब ये ऐसे कौन ले जाता है कुर्सी, देख रहे हैं भैया, लिटा दिया है, कुर्सी को ही लिटा दिया। और ये कौन से ज़माने की गाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, मेरे को तो पता ही नहीं है। आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए ज़रा। कुर्सी को भी लिटा दिए हैं और खुद भी। ये गाड़ी इतनी आवाज़ कर रही थी ना, क्या ही बोलूँ मैं। जैसे कोई मतलब ठुक गई हो, ऐसा भड़र भड़र भड़र, क्या ही बोलूँ मैं। चलिए कोई नहीं, अपन तो चलते हैं मेडिकल स्टोर, फिर आपको बताएंगे मेडिकल की सारी चीज़ें। और कैसा लग रहा हूँ मैं आज आप लोगों को, कमेंट सेशन में एक कमेंट इस पर भी करिएगा। और एक्चुअली मैं हेलमेट आज नहीं लगाया था, क्यों, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि कल रात में मैं हेलमेट ले जाना भूल गया था। हाँ, इसलिए मैं आज हेलमेट नहीं लगाया हुआ हूँ, है ना। बट कोई नहीं, अपन चलते हैं फटाक से। और फिर उसके बाद आज आपको डेली रूटीन, जो भी डेली रूटीन बोले तो आज का जो भी प्रोग्राम है, जो भी मेडिसिन वगैरह, जो भी सप्लाई वगैरह, डॉक्टर की सप्लाई अपन जो भी देने वाले हैं, सब कुछ अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और कहाँ कहाँ अपन गए, क्या क्या किया, सब कुछ इसी वीडियो में कवर होने वाला है। एंड तक बने रहिए दोस्तों, आप सबको दिखाते हैं। और शॉर्टकट रास्ते से अपन चलते हैं अपने मेडिकल स्टोर के लिए। और भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए अपने मेडिकल स्टोर। बहुत ही टाइम हमने पहुंच गए हैं भाई साहब। ये रहा अपना मेडिकल स्टोर, लगाते गाड़ी को स्टैंड में। और ऑलरेडी कस्टमर आ चुके थे, देख रहे हैं आप, ऑलरेडी कस्टमर आ चुके थे मेडिसिन लेने के लिए। सर का क्लिनिक भी ओपन हो चुका था, है ना। इसके बाद हम करते हैं एंट्री, फटाफट से लगते हैं बैग को। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद हम पीते हैं चाय, माइंड को करते हैं फ्रेश, क्योंकि जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा, है ना, अपन काम कैसे कर पाएंगे। माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद मेडिसिन पैक कराते हैं और फिर अपन चल देते हैं भाई साहब। हमने दीनदयाल में बस डाली, ये बात जो आगे बस आपको दिख रही ना, इतनी जल्दी में थी ना ये बस। हमने 2 कार्टून रखवाए, कॉन्टैक्ट नंबर लेना भूल गया, पिक तो खींच ली थी, कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं भैया। अब अपन जाएंगे इसको चुंगी के पास। फिर हमको मिल गई थी फाइनली वो बस, है ना। यहीं चुंगी तिराहे के पास हम रुकते हैं, उससे बस वाले का कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, है ना, कितने बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। हमें एक्चुअली में झालून भेजने थे, तो 2 कार्टून मेडिसिन के अपन ने रखवाए थे इसमें बस में। पेमेंट वगैरह दे दिया था, पिक बस लेने में आगे गया तब तक में बस वाले ड्राइवर अंकल ने बढ़ा दिया था गाड़ी को, तो इसलिए फिर हमको कॉन्टैक्ट नंबर लेने आना पड़ा। और फिर बारिश भी होने लगी थी, है ना, बारिश, तो हम फिर यहाँ पास वेट करने लगे, रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। और फिर वापस हम गए थे RK सर्जिकल, जो कि मदर महल में है। वहाँ से लाते हैं IV सेट 1000 पीस। और भी ये वाले बैग के अंदर, ये जो मेरे पास है ना बैग, इसके अंदर कॉटन के 500 ग्राम के रोल हैं। और भी कुछ आइटम हैं जो जो मुझे लग रहा था, मैंने ऑलरेडी वहीं जाके बनवा लिया था, जो जो भी मुझे चाहिए रहता था। मतलब क्योंकि मैं अगर मेडिसिन वगैरह या कुछ भी आइटम देखता हूँ तो मेरे को तुरंत फटाक से क्लिक होता है कि अपन को क्या लगेगा। उसके बाद ये भैया जा रहे हैं मार्केट मेडिसिन परचेज़ करने के लिए। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर बनवा लिया था, तो उनको मैंने भेज दी, वो चले गए दवाई लेने के लिए। देन मैंने अलग अलग पार्टी वाइज अलग करके रख दिया था मेडिसिन, डॉक्टर वाइज। 1 कार्टून फिर मैंने और पैकिंग करवा दिया था। और फिर ये भी देन उसके बाद ये रहा दूसरा कार्टून, इसको पैक करके अपन भेज देते हैं फटाफट से। ये
जा रहा है सप्लाई देने के लिए। कार्टून चला गया ऑलरेडी सप्लाई देने के लिए। देन उसके बाद हो जाती है शाम, मुझे लग जाती है जोरों की भूख। मैं फटाफट से करने लग जाता हूँ नाश्ता करूँगा फिनिश। नाश्ता फिनिश करने के बाद भाई साहब मुझे करवाना था हवा फिल, है ना, हवा डलवानी थी गाड़ी में। तो मैं आया, लेकिन यहाँ आते मैंने देखा सरप्राइज़ हो गया। मुझे लगा नहीं यहाँ तो नहीं है, क्योंकि ये वाला और चलता था हमेशा ही, तो उन्होंने बंद करके रखा था। फिर जब मेरी आगे नज़र पड़ी तो मुझे चलो फाइनली चालू है यहाँ का पेट्रोल पंप। भाई साहब मेरे आगे 2 बंदे आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों ने भरवाया पेट्रोल। उसके बाद 2 कार और उनने अंकल ने भरी। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। मतलब समझ रहे हैं, कम से कम मैं 10 मिनट वहाँ रुका था। फिर उसके बाद हवा मैंने डलवाई, फिर मैं निकल गया घर के लिए। और वहाँ से दुकान मतलब गए, उसके बाद फिर दुकान बढ़ाई, फिर फटाक से फिर अपन निकल जाते हैं घर के लिए। जो भी रहता है सब कुछ अपन क्लियर करके घर के लिए दुकान बढ़ा के निकलते हैं। और कैसा लगा आपको ये फार्मर रिलेटेड ब्लॉग वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे फार्मर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भैया भी दिख रहे थे ना, क्रॉस करने वाले थे, तो बोले नहीं भैया आप ही चले जाओ। देख रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है, फिर भी क्या ही बोलूँ मैं, कोई नहीं, हो जाता है। और ख़ासकर सिटी में तो ये नॉर्मल ही है, ये सारी चीज़ें होते रहना। तो अपन हो गया आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये आपको वीडियो ब्लॉग, जो भी बोल सकते हैं बोल लीजिए फटाफट से। और एडवर्टाइजमेंट का ये जो अभी सामने आपको फ्लैश बोर्ड में है ना दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, क्या लगता है आपको इसका जो मतलब कौन पे करता होगा? जैसे सपोज कोई अपने एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है वहाँ, तो फ्लैश में तो कितना चार्ज किसको देना पड़ता है? अगर आप लोगों को किसी को भी आइडिया है कितना चार्ज लगता है, कितने दिन के लिए लगता है वो बोर्ड, है ना, कुछ भी आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, है ना। और हम पहुँच गए थे तो फाइनली रखते हैं, मतलब पहुँच गए थे। तो अब अपन मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और एकता टावर पहुँच, ये रहा एकता टावर। भाई साहब यहाँ तो